जबकि क्रियेचानुप्रयुक्तलिटी सूत्र बनाया है तो यहाँ भू और अस का अनुप्रयोग कैसे हो गया? क्रिया तो खैर सूत्र में ही पढ़ दी। क्रियेचानुप्रयुक्तलिटी क्रिया का अनुप्रयोग होता है तो भूअस कैसे आ गई अनुप्रयोग होने में? भूअस तो नहीं आनी चाहिए थी। तो उत्तर देते हैं कि ये जो है क्रियेति प्रत्याहार ग्रहणम तत्र विज्ञायते। क्रियेचानुप्रयुक्तलिटी सूत्र में प्रत्याहार है क्रिय, क्वसन्निविष्टा नाम प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक लिया गया है, कहाँ पर यह प्रत्याहार लिया गया है? कहते हैं अभूत तद्भावे क्रव्यस्त योगे संपद्य कर्तृ च्वी वाला लिया गया, क्री से लेकर क्रियों द्वितीय संभ बीजात कृषो इति यकारात, ऐसे कह रहे हैं। अभूत तद्भाव का मतलब जो पहले चीज नहीं थी, पहले शुक्ल नहीं थे शुक्ल हो गए, पहले घट नहीं था घट हो गया। अभूत का तद्भाव हुए जो कारणात्मना कारण के कारण स्वरूप से जो चीज है उसका कार्य रूप में भाव। कारणात्मना अभूतस्य कार्यात्मना भाव, कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य तदात्मना भाव। यहाँ पर कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य माने विकार के रूप में जो अजात है, अनुत्पन्न है, विकार के रूप में जो कारण अपरिवर्तित है। अभूत माने अजात अनुत्पन्न, किसके रूप में? कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य, कारण का विकार के रूप में जो अनुत्पन्न है, कारण का विकार के रूप में परिणाम नहीं हुआ है। कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य अजातस्य, अभूतस्य का अर्थ है अजातस्य या अनुत्पन्नस्य कह लो, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं अभूतस्य का। कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य, अभूतस्य माने विकार रूपेण अजातस्य अनुत्पन्नस्य। तदात्मना में तत्शब्द से क्या कहोगे? नहीं 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 नहीं, इसमें जो वाक्य की पंक्ति लगाते हो तो उसमें देखा करो कि इससे पहले कौन आ रहा है? विकार आ रहा है ना। कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य तदात्मना भावा। अब ये तत्शब्द इससे सन्निहित पूर्व कौन है उसको पकड़ो ना, विकार है ना। तो तदात्मना विकारात्मना, तत् की जगह विकार शब्द पढ़ो और फिर बोलो। हाँ वो कार्य, विकार तो कार्य ही होगा ना। तो कारण से विकार रूपेण कार्य रूपेण अभूतस्य, विकार रूप माने कार्य रूप, कार्य रूप में जो कारण अनुत्पन्न है उसका कार्य रूप में भाव है जी। कारण का कार्य के रूप में जो कारण अभूत है, कार्य के रूप में ही तो होता है। जैसे हम अशुक्ल वस्त्र को शुक्ल बनाते हैं, अपट को पट बनाते हैं, अघट को घट बनाते हैं। कारणस्य विकार रूपेण अभूतस्य, विकार का मतलब यहाँ पर देखो मिट्टी होती है, एक घड़ा होता है, तो कारण मिट्टी है, वो कार्य के रूप में घड़े के रूप में अभूत है। मिट्टी का विकार तो घड़ा ही है, उसका विकार के रूप में भाव। हाँ विकार के रूप में माने घड़े के रूप में, घड़े के रूप में आना ये अभूत तद्भाव है। मिट्टी का घड़े के रूप में आना। हाँ शुक्लम करोति में तो प्रकृति नहीं है ना विवक्षित, अभूत तद्भाव नहीं है यहाँ। केवल हम यूं कह रहे हैं कि शुक्ल कर रहा है, और जब हम यूं कहते हैं अशुक्ल शुक्ल हो रहा है तो इसमें कारण जो अशुक्ल है
उसका कार्य के रूप में प्रादुर्भाव बताया जा रहा है। इकट्ठा कैसे लिख दिया अभूत, ये अलग अभूत अलग नहीं, एक ही है, अभूत तद्भाव। नहीं तो हलंत तो होना चाहिए। क्यों? अभूत कता प्रत्यय है ना, वार्तिक कार के वार्तिक को सूत्र में मिला देते हैं कभी कभी, सब जगह नहीं, कभी कभी मिला देते हैं। तो इस तरह से ये पूरा हो गया सूत्र। पूर्वाभ्याम युजर यज्ञ पात्रेषु युजिर योगे धातु है स्वरितेत तस्य कर्तव्य प्राय क्रियाफले सिद्धम एवं आत्मनेपदम। युजिर येगे स्वरितेत थी ना, तो क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मपद सिद्ध ही है। अकर्तृभिप्रायार्थोयम आरंभ, क्रियाफल कर्ता को न मिले तो भी आरंभ है ये। प्र उप इत्येवं पूर्वात् युजेर अयज्य पात्र प्रयोग विषयाद आत्मनिपदम भवति। यज्ञ पात्र में ना हो, अयज्ञ पात्र प्रयोग विषयक होना चाहिए। जैसे प्रयुंक्ते उपयुंक्ते उदाहरण बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर यज्ञ पात्र प्रयोग का प्रत्युदाहरण भी बनेगा। ये अयज्ञ पात्र प्रयुंक्ते 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 प्रयुंजाते प्रयुंजते प्रयुंक्षे प्रयुंजाते प्रयुंध्वे प्रयुंजे प्रयुंजवहे प्रयुंजमहे। उपयुंक्ते उपयुंजाते उपयुंजते उपयुंक्षे उपयुंजाते उपयुंध्वे उपयुंजे उपयुंजवहे उपयुंजमहे। तो यहाँ स्नम हो गया, स्नम, यहाँ न, स्नम का न बच गया, मिदचोन्त्यात परा, और आत्मपद में इस सूत्र से ते आ गया। पद नियम करने वाला सूत्र युजेर यज्ञ पात्रेषु स्नसुर लोपा। नस शब्दांत जली, और इस जय को चौकू से जय को गए और खरीचे से क, और इसको गए हो जाएगा, ये बनेगा ना। प्रयुंक्ते प्रयुंजाते, आताम आएगा तो मिल जाएगा प्रयुंजाते, और झ आएगा तो आत्मनिपदे स्वनता से अथ प्रयुंजते। प्रयुंक्षे थासा से चौकू से जय को ग, खरीचे से क, और आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य हो गया। प्रयुंक्षे प्रयुंजाथे प्रयुंध्वे प्रयुंजे प्रयुंजवहे। स्नम को आगम मानेंगे या प्रत्यय मानेंगे? प्रत्यय अधिकार में पड़ा है तो प्रत्यय है, और मित लिंग है तो आगम भी है। प्रत्यय के अधिकार में पड़ा है ये तो प्रत्यय मानेंगे, पर ये मित लिंग है, ये प्रत्यय बीच में बिठा दिया गया है मित के कारण। अयज्ञ पात्रेषु इति किम द्वंद्वम न्यंची पात्राणि प्रयुनक्ति धीरा। ये यज्ञ वेदी में ना दो दो का जोड़ा पात्रों को उल्टा करके रखते हैं, उठाने में सुविधा हो ना। जैसे हम लें और जा करके जो ज़रूरत है उनको वहीं से उठा करके, और उल्टा करके इसलिए रख देते हैं कि उसमें कोई चीज़ ना गिरे, और पानी पूनी यदि धो करके रखे हों तो वो शुद्ध हो रहें। तो द्वंद्वम न्यंची पात्राणि, न्यंची मानी उल्टा मुंह करके,
नी पूर्वक अंचु धातु से न्यक न्यंची न्यंची प्राक प्राची प्रांची ऐसे रूप बनते हैं। हाँ, यज्ञ पात्र है ना, नी पूर्वक अंशु धातु है जैसे, और अंशु से क्विन ऋत्विक दद्रिक युजिकृंचांच ऋत्विक दद्रिक स्रग दिक अंशु आया है ना, तो यहाँ पर क्विन प्रत्यय सर्वापारी लोप, ऊ का भी उपदेश से जमनासी की अंश बन गया, इसका लोप हो गया, इसका लोप हो गया ना, अनिताम हलुपदाया, तो न्यक बन गया ना इको एणची, क्विन प्रत्यय कु, और इससे इसी से यदि हम वो लाएंगे, न्यच शब्द है ना, न्यच न्यच मूल शब्द हो गया, इसको न्यक बनता है, औ विभक्ति आए नपुंसकाच्य से शी आदेश दीर्घ शी, होंगे आपा नपुंसकाच्य, ऊपर से जसा सी की अनुवृत्ति आ रही है, तो आप नपुंसक अंग से उत्तर औ के स्थान में शी हो गया, और ये सी जो है न्यक न्यची बन गया, बस न्यची यही रूप बनेगा, न्यंची तो आगे फिर बनेगा, जस लाएंगे तब, जैसे इसी शब्द से हमने जस लाया, जस ससो शी आ गया, सी सर्वनाम स्थानम, शी का नाम सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान पर रहते उगिदचाम, अच धातु पड़ी है वहां पर, उगिदचाम उगिदचाम सर्वनाम स्थान है धातु, तो यहाँ नुमागम हो गया, और ये सी का ई है, नस शब्दांत जली, अनुस्वार से ही परसवर्णा न्यंची बन गया, इस न को अनुस्वार और परसवर्ण, तो न्यंची बन गया ये। क्विन प्रत्यय है जिससे बहुब्री समास है, क्विन प्रत्यय है जिससे उसको पद के अंत में कवर हो जाता है, क्विन प्रत्यय किया है ना यहाँ, क्विन प्रत्यय है जिससे उसको पद के अंत में कवर का आदेश हो जाता है, उसको धातु ले लेंगे, नहीं कोई भी वर्ण हो, क्विन प्रत्यय सिकु, जैसे स्पृश धातु से भी होता है क्विन प्रत्यय सिकु, स्पृश से स्प्रिक नहीं बनाते, या दिश से भी हो जाता है क्विन प्रत्यय, दिश क्विन होता है ना, कह नहीं है, यहाँ ख होता है, वैसे शकार के साथ तो द्वितीय होता है ना, कहाँ द्विवचन में दीर्घ, बहुवचन में ह्रस्व, तो यहाँ पर द्वंद्वम न्यंची पात्राणी प्रयुनक्ति धीरा, जो यज्ञ में जो विद्वान पुरुष है, धीर का मतलब विद्वान पुरुष, उल्टे प्रयोग करता है, रखता है, दो दो पात्रों के जोड़े रखता है, न्यंची पात्राणी बहुत सारे पात्र हैं, उनको दो दो करके रखता है, हैं? नहीं, ये तो विशेष जगह का प्रयोग है। हाँ, आपस्तंभ गृह सूत्र, आशुलायन गृह सूत्र। आगे एक वार्तिक दे रहे हैं, स्वराद्यंतोपसृष्टादिति वक्तव्यम, स्वराद्यंत उपसृष्ट से कहना चाहिए, उद्युंक्ते नियुंक्ते, है जी, उपसृष्ट, स्वराद्यंत उपसृष्टादिति वक्तव्यम, स्वराद्यंतोपसृष्टादिति किम
संयुनक्ति। देखो स्वर, इसका अर्थ है वोवल्स होते हैं ना, वोवल्स, अ ई उ री री आदि, वो वाला नहीं, वो स्वरादि निपातन में जो स्वर आता है वो ऐसा है, और यहाँ पर जो स्वर पड़ा है वो ऐसा है। यहाँ तो एक एक अक्षर का बड़ी कीमत है ना, स्वर जो है यहाँ ए नहीं है, यहाँ है। स्वराद्यंतोपसृष्टात् का अर्थ हो गया स्वर आदि या अंत में है जिसके, स्वराद्यंत आदि अथवा अंत में है जिसके। स्वर यहाँ पर ए ई लेंगे, सारे नहीं ले रहे, क्योंकि ऐसे ही मिलेंगे, ए और ई ही मिलेंगे यहाँ पर। जिस परिस्थिति में ये कह रहे हैं आदि और अंत में नहीं मिलेगा, पर वो ऊपर वाला ऊपर वाला, हाँ हाँ मिल तो जाएगा। स्वर उद्युंक्ते दे रहे हैं ना, तो अ ई उ मिल जाएंगे। स्वर आदि और अंत में है जिसके ऐसी उपसर्ग युक्त धातु हो ना, उपसृष्ट का मतलब होता है उपसर्ग युक्त, संज्ञा है ये आचार्यों की, उपसृष्ट माने उपसर्ग युक्त। हाँ पूर्वाचार्य पाणिनि ने भी प्रयोग किया है ना, क्रुद्रुहोरुपसृष्टयो कर्म। हाँ उपसर्ग संबद्ध को उपसृष्ट कहते हैं। उपसर्ग पूर्वक सृष्ट धातु से उपसृष्ट बनता है। तो सूत्रार्थ होगा कि स्वर आदि और अंत में है जिसके स्वराद्यंत शब्द बन गया। स्वराद्यंत बनाएंगे पहले, स्वर अ ई उ आदि में और या अंत में है जिसके, क्या है वो स्वराद्यंत उपसर्ग माना जाएगा, और उससे युक्त धातु। स्वराद्यंत स चासो उपसृष्ट इति स्वराद्यंतोपसृष्ट धातु। स्वराद्यंत यहाँ पर उपसृष्ट शब्द तो उपसर्ग युक्त अर्थ में है। स्वराद्यंत उपसर्ग, उपसर्ग युक्त, उपसृष्ट उपसर्ग संबद्ध। अंत वाला कैसे देख रहे हैं? अंत वाला उपसर्ग स्वरादि, स्वरांत नहीं होते, नी उपसर्ग अंत में नी ई नहीं है। प्र परा में प्र में अ है, परा में आ है, अप में अ है, ये अंत में है सारे। प्रपरा अपसम अनुभव, केवल 3 छूटेंगे, बाकी सब आ जाएंगे 22 में से, सम निस और दुर। और इनमें भी ये निस निर सम निस में स है, और एक निर भी होता है ना, और दुस दुर, तो ये छूट गए, बाकी तो सब आ गए। 5 ही छूटे हैं 22 में से। जैसे उत में तो उत आ गया ना, आदि में उ। प्रपरा अपसम अनुअव निस निर दुस दुर वी आंग, आंग में से गै चला जाएगा तो आई बचेगा। वी आंग नी अधि अपि अति सुत अभिप्रति परिउप, सब आ गए। ये 5 छूटेंगे। तो सूत्रार्थ बना संबंध नहीं, उपसर्ग संबंध। ये तो यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, ये इस सूत्र में भी ना, क्रुद्रुहो रूप सृष्टयो कर्म। ऐसा ही अर्थ है कि क्रुद्ध द्रुह से पूर्व यदि उपसर्ग हो। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। उपसर्ग युक्त,
उपसर्ग युक्त ही तो है ये, स्वराद्यंत उपसर्ग लिए गए हैं। यहाँ पर देखिए जो पहले अध्याय के चौथे पाद का 38 नंबर सूत्र है, क्रुद्ध द्रोहो उपसृष्टयो, उपसर्ग संबद्ध अर्थ लिया है, उपसर्ग से संबद्ध। वहां पर ये दिया है उपसृजंती इति उपसर्गा, पचादि अच करके न्यंक्वादि नाम से कुत्तु कर दिया, उपसृजंती इति उपसर्गा, और तेन उपसृष्टयो इति अस्य उपसर्गेण संबद्धयो, ये अर्थ निकाल लिया। फिर कहते हैं वहां पर पद्मंजरीकार कहता है स्वनिकाय प्रसिद्धि, ये अपने वैयाकरणों का अपना प्रयोग है उपसृष्ट। क्रुद्रोह और उपसृष्टयो कर्म सूत्र पर पढ़ा है ये उपसृष्ट पद, उस उपसृष्ट की व्याख्या करके बता रहा हूं कि उपसृष्ट का मतलब है उपसृष्ट उपसर्ग से संबद्ध। उपसर्ग से युक्त जो है उसको उपसृष्ट कहते हैं, उपसृष्ट धातु होगी। हम यूं कहेंगे क्रुद्ध और द्रुह धातु उपसृष्ट होने पर, उपसर्ग संबद्ध होने पर, उपसर्ग संबद्ध जो क्रुद्ध और द्रुह धातु, ऐसे ही यहाँ पर भी स्वराद्यंतोपसृष्टात्, स्वराद्यंत उपसर्ग संबद्ध जो धातु, ये अपने उपसृष्ट का मतलब उपसर्ग संबद्ध, और स्वराद्यंत जो है उपसर्ग से जोड़ करके और फिर तत्संबंधित अर्थ धातु को कहेगा। स्वराद्यंत उपसर्ग से संबंधित, स्वर आदि और अंत में है जिसके, ऐसा क्या लेंगे उपसर्ग, और तत्संबंध धातु कौन, युज। यहां पर सारी धातु थोड़ी ली है, केवल युज धातु ली गई है। स्वराद्यंत उपसर्ग, उससे संबद्ध युज धातु, उससे आत्मपद होता है। युज जो सूत्र में चला है, सूत्र में जो यज धातु पड़ी है, वार्तिक में तो ये कहा है ना स्वराद्यंतोपसृष्टात्, तो स्वराद्यंत क्या चीज है, उपसर्ग है, और उससे युक्त क्या, युज धातु, उससे आत्मपद होता है। जैसे वार्तिक में युज नहीं कहा तो और जगह भी कहीं ऐसी प्रसंग पर बिना प्रसंग के नहीं लेंगे ना, सूत्र में स्वतंत्र रूप से हम थोड़ी अर्थ लेते हैं, प्रसंग के बिना शब्द का अर्थ तो कुछ है, होता ही नहीं। ये वार्तिक कहाँ कहा है ऐसे अलग करके थोड़ी देखोगे आप, स्वतंत्र रूप से क्यों देख रहे हो। उद्युंगते नियुंगते सूत्र में जो है दो वो पढ़े थे, प्रय और उप, प्रय उप पढ़े थे ना, तो उत और नी वगैरह से भी हो जाएगा आत्मपद। स्वराद्यंतो श्रेष्ठादिति किम संयुनक्ति, यहाँ सम उपसर्ग आ गया तो यहाँ पर सिपद ही रहेगा। समाक्षणवा समपूर्वक, क्षणु तेजने धातु है, उससे परस्मीपदी पढ़ी है धातु पाठ में, उससे आत्मपद हो जाता है। समोगम ऋच्छिभ्याम, वहीं क्यों नहीं पढ़ दी, पूछ रहे हैं कि वहीं क्यों नहीं पढ़ दिया इसको। बोले अकर्मकादिति तत्र वर्तते, वहां तो अकर्मकाद की अनुवृत्ति आ रही है।